आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और इसके 3 दिन बाद यानी 25 मार्च 2020 को पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये तारीख याद दिलाकर हम क्या बताना या जताना चाह रहे हैं, तो इसका जवाब यह है कि जिस तरह से पिछले साल मार्च के महीने में कोरोना का कोहराम शुरू हुआ था और तेजी से बढ़ता गया था, तकरीबन ठीक उसी पैटर्न पर इस साल के मार्च महीने में भी कोरोना संक्रमण अपने पैर दोबारा पसार रहा है। जी हां, मार्च में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बेकाबू होता दिख रहा है। देश में 3 महीने बाद 28,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जो कि इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 28,903 नए कोरोना केस आए और 188 लोगों की जान चली गई। इससे पहले 12 दिसंबर 2020 को 30,254 कोरोना केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जहां संक्रमण के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल आया है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 17,864 नए मामले सामने आए, जो कि इस साल सबसे ज्यादा हैं। इसके साथ ही महामारी से 87 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 23,47,328 हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 52,996 पर पहुंच गई है। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में लगातार 15,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के अधिकतर शहरों में रात 10 बजे के बाद पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। हालांकि अभी सार्वजनिक वाहनों का संचालन जारी है। जाहिर है, ये आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है? और अभी तो इस साल की होली भी बाकी है। कोरोना संकट के कारण बुधवार से मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ चुकी है। हालात यह है कि बीते 24 घंटों में 832 कोरोना के नए पॉजिटिव केस मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। जाहिर सी बात है, इसमें सबसे ज्यादा अगर मामले किसी 2 शहरों में सामने आ रहे हैं तो वो है भोपाल और इंदौर। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बुधवार की रात से इन दोनों शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। भोपाल और इंदौर में बुधवार की रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू रहेगा और अगले आदेश तक ये नाइट कर्फ्यू इसी तरीके से जारी रहेगा। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाने को कहा, तो वहीं दवाई के साथ साथ कड़ाई को भी बनाए रखने की अपील की। दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। साफ है, मार्च के महीने में कोरोना रिटर्न्स ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है और अगर वायरस के बढ़ते प्रसार को रोका नहीं गया तो महाराष्ट्र की तरह देश के दूसरे राज्यों में भी पाबंदियां बढ़ानी होंगी या फिर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। तो भलाई इसी में है कि वक्त रहते हम खुद सावधानियां बढ़ा दें। तो हालात चिंताजनक हैं और यही वजह है कि आज पीएम मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ महामंथन किया और इस महामंथन के जरिए कोशिश ये की गई थी कि कुछ ऐसे उपाय सोचे जाएं, कुछ ऐसा एक्शन प्लान बनाया जाए जिससे कि इस महामारी के हालात पर काबू पाया जा सके। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ बता दें कि खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण कुमार हमारे साथ मौजूद रहेंगे। गोपी घांगर हमारी संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, गुजरात ये चंद वो राज्य हैं, 6 से 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार मामलों में इजाफा देखा जा रहा है।
इजाफे का ट्रेंड यहां पर देखा जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा पीड़ित महाराष्ट्र है और इसके अलावा मुंबई से भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे हमारे साथ। जैसे ही वो जुड़ेंगे उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब से पहले हम सीधे रुख कर लेते हैं गोपी घांगर का। गोपी, आज ये बैठक हुई, इस बैठक के बाद जो बातें सुझाई गई हैं पीएम मोदी के जरिए, खासकर उन्होंने बोला है कि जनरल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, माइक्रो जोनिंग पर ध्यान देना होगा, ऐसे इलाकों को चिन्हित करना होगा जो हॉटस्पॉट की तरीके से नजर आ रहे हैं, वहां पर सख्ती बरतनी पड़ेगी, कड़ाई का नियम लागू करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हर स्टेट को अपनी जरूरत के हिसाब से, हालात के हिसाब से स्टेट प्लान भी तैयार करना होगा, उसको एग्जीक्यूट करना होगा। गुड गवर्नेंस की परीक्षा उन्होंने इसको कहा। इन पूरी चर्चा को किस तरीके से गुजरात में लिया जा रहा है और कैसे आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, आपको बता दूं कि गुजरात में जिस तरीके से कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हुई है और खास करके अगर पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो पिछले 15 दिनों में करीब 200% जितने जो कोरोना के मामले हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। और सबसे अहम कहेंगे क्योंकि रात्रि कर्फ्यू यहाँ पे लगा दिया गया है, रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का रात्रि कर्फ्यू है और ये अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और बड़ोदरा शहर में लगाया गया है, जिसमें सूरत जो है, सूरत सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हुआ है और सूरत में जो कोरोना के मामले हैं वो भी सबसे ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। क्योंकि कोरोना सूरत के अंदर अगर बात की जाए तो सूरत में जो प्रशासन है, प्रशासन ने अब दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भी 7 दिन का क्वारंटीन, जो होम क्वारंटीन है, उसको अनाउंस कर दिया है। साथ ही अहमदाबाद की बात की जाए, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा सभी जगह पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और जो उन्होंने ये आदेश दिया है कि जो पार्क है या जो पब्लिक प्लेस है जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज करीब 272 पार्क को बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अहमदाबाद का जो काकरिया लेक फ्रंट है, साथ ही जू जो है, इन सबको बंद करने का आदेश दिया है। तो कहीं ना कहीं जो सख्ती है वो सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए, आपके पास लौटेंगे, अब जयपुर से भी अपडेट लेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर कृष्ण कुमार से भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं सीधे रुख करूंगा डॉक्टर कृष्ण कुमार का। डॉक्टर साहब, ये जो स्पाइक देखा जा रहा है और खासकर कुछ राज्यों में, आज जो आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी जारी किए गए, आज जो आंकड़े पीएम मोदी की तरफ से भी बताए गए, प्रेजेंटेशन के दौरान दिखाए गए, उसमें भी ये कहा गया कि 16 स्टेट के 70 जिले ऐसे हैं जहां पे 150% का उछाल है इन मामलों के अंदर और 17 राज्यों के 55 जिले ऐसे हैं जहां पर 100% का इजाफा देखा गया है बीते दिनों में कोरोना के मामलों में। क्या वजह आप देख पा रहे हैं? क्या ये माना जाए कि जब केसेस कम आ रहे थे तो लोगों ने ये सोच लिया कि कोरोना की विदाई हो गई है और ढिलाई बरतने लगे और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं? अनंत, आप ठीक कह रहे हैं कि एकदम से हम कैजुअल हो गए हैं जी, जबकि बहुत अच्छी तरह से सरकार की तरफ से यह मैसेज दे दिया गया था कि ढिलाई बरतने का वक्त अभी नहीं आया है। कुछ लोगों में शायद घर में रह करके या काफी दिन से बाहर नहीं निकले थे तो उन्होंने एकदम से सारे बैरियर तोड़ के बाहर निकलाई है जनता, और ये काफी खतरनाक हो सकता है। देखिए, कोरोना के बारे में अभी भी 1 साल के बाद भी बहुत सी ऐसी जानकारियां मिलनी बाकी हैं इस बीमारी के बारे में, इस वायरस के बारे में, कि जिससे कि कोई निष्कर्ष पहुंचा जा सके। बहुत से लोग, खासकर कुछ लेमैन, मैं बात कहूंगा उनके बारे में, उन्होंने अपना अपना निष्कर्ष बना लिया है कि कोरोना तो कुछ भी नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। ये बहुत जल्दबाजी में दिए गए स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे स्टेटमेंट से लोगों को भी बचना चाहिए, देने से भी और उनको सुनने से भी। जी, इम्यूनिटी का ध्यान रखें, हाइजीन के ऊपर प्रॉपर काम करें, और जब तक हम हाइजीन का ध्यान रखेंगे, इम्यूनिटी को बरकरार रखेंगे, तब तक शायद हम कोरोना से कुछ हद तक अपना बचाव कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक परसेप्शन ये बनता जा रहा है, एक सोच ये बनती जा रही है देश में, आप भी लोगों से मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे, हम भी लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ये कहा जा रहा है कि दहशत ज्यादा है, हवा ज्यादा है, लेकिन हालात अब उतने खराब नहीं है। क्या आप इस बात से, इस तर्क से सहमत हैं? देखिए, हमारा इतना बड़ा देश है जी, इसमें अगर सबको कोई मैसेज देना है तो उस मैसेज में थोड़ा सा पैनिक होना जरूरी भी है। दहशत, कई बार डर हमेशा नुकसानदायक नहीं होता, डर फायदेमंद भी होता है। डर से के कारण अगर हम कुछ प्रिकॉशन ले लें तो कोरोना के मामले में मैं उस डर को अच्छा समझूंगा, उस दहशत को मैं ठीक समझूंगा।
अब दो ही स्टेटमेंट बन सकते हैं, या तो हम कहें कोरोना कुछ भी नहीं है, जो कि सरासर गलत है। सारा देश, सारी दुनिया, बड़े बड़े बिजनेसेस, इकोनॉमीज हिल गई है, तो ऐसी तो किसी चीज की वजह से वो नहीं हिल सकती जो कुछ हो ही ना। जी। दूसरा, मैं ये भी कहूंगा कि अगर हम इसको ये मान लें कि नहीं बस बहुत ज्यादा डर, एक्सेसिव पैनिक भी कई हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, तो हमें एक सतर्क रहने वाला बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना होगा। जी, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार आपके पास लौटता हूं। मैं सीधे देवांकर का रुख यहां पर कर लेता हूं। देव, ये बताएं कि इस समय राजस्थान में क्या हालात हैं, खासकर टेस्टिंग का जिक्र आज हुआ। पीएम के साथ जो मीटिंग थी उसमें ये कहा गया कि टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। उसमें यह भी कहा गया कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर टेस्टिंग कम हो रही है और उन्हीं इलाकों में मामले भी ज्यादा बढ़ रहे हैं और उन्हीं इलाकों में वैक्सीनेशन भी कम हो रहा है। हम राजस्थान की अगर हालात की हम बात करें तो राजस्थान के कौन से इलाके ऐसे हैं जिनको सरकार खास ध्यान दे रही है, जिन पर खास फोकस है? बिल्कुल, सबसे पहले अगर बात की जाए राजस्थान की, तो जो राजस्थान का कैपिटल है, राजधानी जयपुर, यहीं पर सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मैं आपको आज का आंकड़ा बता सकता हूं, आज 66 मामले सामने आए हैं जयपुर, केवल जयपुर से। और ये बताना ज़रूरी है कि कुछ समय पहले तक राजस्थान में गिरावट बिल्कुल आई थी कोरोना के केसेस में। जो एक्टिव मामले थे पूरे प्रदेश में वो लगभग 1000 के पहुंच गए थे, और आज की तारीख में जो कुल मामले हैं वो 3000 के करीब पहुंच चुके हैं। 2851 जो एग्जैक्ट आंकड़ा है पूरे प्रदेश का वो है, और इसकी वजह से गहलोत सरकार बेहद चिंतित है। इसमें एक पहलू ये भी है कि क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स और नुआंस्ड मामला है, जो मौतें हैं कोरोना वायरस से, बिल्कुल उसमें गिरावट आई है। वो भले मौसम की वजह से है या अन्य कारणों की वजह से है, ये बताना अभी मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान की सरकार, जो अशोक गहलोत सरकार है, वो ये भी कह रही है कि ज़्यादा शोध की, ज़्यादा अनुसंधान की ज़रूरत है। जो कोविड या कोरोना वायरस के मरीज़ हैं उनमें देखा गया है कि एक बार ठीक हो जाने के बावजूद कई लोगों में रीनल फेलियर, किडनी फेलियर, हृदय के रोग भी सामने आए हैं। तो राजस्थान की सरकार ने केंद्र की सरकार को ये भी कहा है कि इसमें आप ज़्यादा शोध करवाइए। तो जो लड़ाई है वो कई फ्रंट्स पे है। राजस्थान की सरकार अपनी पीठ भी थपथपा रही है। वो कह रही है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं पे टीकाकरण या वैक्सीनेशन जो हो रही है वो राजस्थान में हो रही है। 30 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और राजस्थान की सरकार बार बार केंद्र की सरकार को कह रही है हमें और वैक्सीन दे, ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी या मास इम्यूनाइजेशन का जो लेवल है वो अचीव किया जा सके। जनवरी के महीने में हम जानते हैं कि राजस्थान में कई पाबंदियां थी, जिसमें नाइट कर्फ्यू था, 100 से ज़्यादा लोग किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में, सोशल गैदरिंग में शामिल होना उनको उस पर वो वर्जित था। पर वो सारी जो पाबंदियां हैं उनमें से कई हटा ली गई। नाइट कर्फ्यू अब प्रदेश में कहीं पर भी नहीं है। प्रदेश के कई जिले, जिसमें उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर स्पेशली प्रभावित थे, अब वहां पर भी नाइट कर्फ्यू नहीं है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लापरवाही बड़ी है। वो क्या, और इसी लापरवाही से निजात पानी है। आज पीएम मोदी ने भी, देवांकर, यही संकेत पूरे देश को दिया है, तमाम सीएम्स को दिया है कि लापरवाही नहीं दिखानी है, ढिलाई भी नहीं बरतनी है, दवाई का भी इस्तेमाल करना है और कड़ाई का भी नहीं इस्तेमाल करना है। यानी कि कोरोना जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पूरी तरह पालन करना है अगर इस बीमारी पर काबू पाना है, एक बार फिर से इसका फैलाव पूरे देश में होने से रोकना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवांकर, आपका, और साथ ही साथ गोपी आपका भी, डॉक्टर कृष्ण कुमार का भी यहाँ पे हम शुक्रिया अदा करेंगे। और लेकिन अभी थोड़ा सा समय और है, मैं सीधे यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण कुमार का एक बार रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन हट चुका है, अनलॉक की प्रक्रिया के तहत तमाम चीजें खोल दी गई हैं, और ऐसे में लोगों के जहन में यह आता है कि जब काम पर जाना ही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना ही है, तो कहां कहां और कैसे कैसे बचाव करें, इस पर लोगों की खास तवज्जो चाहेंगे। देखिए, कोरोना ने हमें दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से सिखाई भी थी और पालन भी करवाया था, जिसमें से एक थी पर्सनल हाइजीन। कोरोना हो या ना हो, कोरोना के बाद भी पर्सनल हाइजीन का जिसका महत्व हमने शायद उतना कभी नहीं समझा था जितना हमने कोरोना काल में समझा। पर्सनल हाइजीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मेंटेन की जा सकती है, पब्लिक प्लेस पे भी मेंटेन की जा सकती है, वर्क प्लेस पे भी मेंटेन की जा सकती है और घर पे भी मेंटेन की जा सकती है। पर्सनल हाइजीन से किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करें, ये एक अच्छी हैबिट भी है, इसको सिर्फ और सिर्फ कोरोना से जोड़कर ना देखें। दूसरा,
जो बाहर का खाना, खासकर अनहाइजीनिक फूड, जिससे काफी हद तक हम दूर हो गए थे कोरोना काल में, शायद वापस हम टूट पड़े हैं उन्हीं अनहाइजीनिक जगहों पे जाके, रोड साइड रेहड़ियों पे हम खाना फिर शुरू कर दिया है। और कोरोना के लिए कोरोना ही खतरनाक नहीं है, कोई दूसरी बीमारी जब किसी को अगर हो जाती है तो उसके लिए कोरोना ज्यादा जो है वो घातक हो सकता है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन से, अगर प्राइमरी हम कोरोना को मान लें, तो सेकेंडरी किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, दूसरी बीमारियों से अपना पूरा बचाव करें, ताकि अगर आपको कोरोना से साथ आपकी मुठभेड़ हो भी जाती है तो आपके शरीर में वो ताकत, वो इम्यूनिटी बरकरार मिले और आप कोरोना को हरा सकें। जी, अगर बाहर निकल रहे हैं तो कौन कौन से जो उपाय हैं, सैनिटाइजेशन सब जानते ही हैं, लेकिन ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसका पालन थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करने में मुश्किल आती है। बाजार हाट में हम देखते हैं कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। जो पहले नियम, जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो सर्कल्स बना दिए गए थे, स्क्वायर्स बना दिए गए थे, उचित दूरी पर वो स्क्वायर्स बनाए गए थे। क्या आपको लगता है एक बार फिर से उन उपायों की तरफ बढ़ना पड़ेगा? ऐसा ही रहा तो हो सकता बढ़ना भी पड़े, लेकिन उसके अलावा भी अगर का एक चलन हमने शुरू किया था कोरोना में, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर हो सकता है कि ना मेंटेन कर पाए। मैं देखता हूं आजकल लिफ्ट में, जहां पहले 5 आदमी चढ़ते थे, उसी लिफ्ट में आज 15 आदमी भी सवार हो रहे हैं। 15 आदमियों के बीच में तो आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप मास्क पहन सकते हैं, हाथ को हमने हैंड्स को आप वॉश कर सकते हैं जैसे ऐसी जगहों से निकले, बस से, लिफ्ट से, कुछ क्राउडेड प्लेस से, क्योंकि हाथ की वो है जो हम हर चीज से इसको टच करते हैं, बाद में उसी से फिर हम अपने मुंह को, आंखों को टच कर लेते हैं और वायरस जो है वो ट्रांसफर हो सकता है हाथ से हमारी बॉडी के अंदर। तो हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क पहनना खासकर भीड़ वाली जगहों पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये फियर या ये जो कोरोना का चैलेंज पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। देवंकुर, अगर बात करें राजस्थान की, तो आपने बताया कि सरकार चिंतित है जो कोरोना का इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन एक पॉइंट कोई सरकार ने ऐसा तय किया है या उसके जहन में कुछ है कि इस पॉइंट के बाद दूसरी दिशा में जाना पड़ेगा, कुछ और सख्ती की तरफ जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये सवाल जो है ये राजस्थान की सरकार, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के दिमाग में बार बार है कि अब क्या कर सकते हैं ताकि नंबर्स जो हैं वो ना बढ़ें। जो एक अच्छी बात ये है कि जो अस्पताल हैं उस पर इस समय इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले साल के मई से लेकर अगर नवंबर तक का जो पीरियड है उसमें राजस्थान के, क्या दिल्ली के, गुजरात के लगभग अस्पतालों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो इस समय उस स्तर पर जो स्थिति है वो कुछ हद तक नियंत्रण में है, पर राजस्थान की सरकार को इस समय ये है कि जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ें। और बार बार सरकार जो है वो महाराष्ट्र का उदाहरण दे रही है, कह रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में नंबर बढ़े हैं, राजस्थान में अगर उस तरह से नंबर बढ़ते हैं, बिल्कुल तो हालात पर सरकार की नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया देवंकुर आपका, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण कुमार मौजूद थे, उनका भी, गोपी का भी यहाँ पर शुक्रिया जो गुजरात के बारे में हमें जानकारी दे रही थी। छोटा सा ब्रेक के बाद तेज पर खबरें जारी हैं। हर जोड़ों के दर्द को करे नाकाम। डी मार्क ऑर्थोबाम CSIR नीस द्वारा प्रमाणित। फिर डरा रही है कोरोना की रफ्तार, कहीं फिर ना मच जाए हाहाकार। हालात देख एक्शन में आए पीएम, महामारी पर हुआ महामंथन, लोगों को संदेश ना करें लापरवाही। पीएम मोदी की सुनो भाई, कड़ाई थी, दवाई थी। देखिए टाइम मशीन, रात 10 बजे सिर्फ तेज पर।
कौन है आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? आप जरूर को जानते हैं। सर मैं पांडे आपका कैमरामैन। अब रोज से हम गलती करते हैं। गलती तो हुई है, गलती में कौन कौन से लोग शामिल हैं सबका पर्दाफाश करके रहेंगे। मैडम ये जो हो रहा है इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? अब इस में कितने राज छुपे हैं, हम इसका पर्दाफाश करेंगे रात 8:30 बजे। देखते रहिए। सरेआम बज रहा है सच का बैंड। हाँ मैडम, ये सच का बैंड बजाते हैं और आज तक वाले इनका। समाचार तमाशा नहीं, भरोसा। आज तक सबसे तेज। आज तक पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए आज तक का मोबाइल ऐप। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है मौका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। दोस्तों, आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आज तक का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। विजुअल कम्युनिकेशन और डिजिटल इंफोग्राफिक्स के हुनर सीखिए देश के सबसे बड़े मीडिया समूह के साथ। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म सीखिए मीडिया के दिग्गजों के साथ। ज्वाइन करें इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। भाई साहब कितना हुआ? सर 120। 120 धारा 120 लगनी चाहिए। और भी लोगों से पूछते हैं कहाँ गए सबके सब। भाई साहब कौन है आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? आप जरूर को जानते हैं। सर मैं पांडे आपका कैमरामैन। अब रोज से हम गलती करते हैं। गलती तो हुई है, गलती में कौन कौन से लोग शामिल हैं सबका पर्दाफाश करके रहेंगे। मैडम ये जो हो रहा है इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? अब इस में कितने राज छुपे हैं, हम इसका पर्दाफाश करेंगे रात 8:30 बजे। देखते रहिए। सरेआम बज रहा है सच का बैंड। हाँ मैडम, ये सच का बैंड बजाते हैं और आज तक वाले इनका। समाचार तमाशा नहीं, भरोसा। आज तक सबसे तेज। आज तक पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए आज तक का मोबाइल ऐप। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है मौका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। दोस्तों, आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आज तक का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। विजुअल कम्युनिकेशन और डिजिटल इंफोग्राफिक्स के हुनर सीखिए देश के सबसे बड़े मीडिया समूह के साथ। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म सीखिए मीडिया के दिग्गजों के साथ। ज्वाइन करें इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। भाई साहब कितना हुआ? सर 120। 120 धारा 120 लगनी चाहिए। और भी लोगों से पूछते हैं कहाँ गए सबके सब। भाई साहब कौन है आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? आप जरूर को जानते हैं। सर मैं पांडे आपका कैमरामैन। अब रोज से हम गलती करते हैं। गलती तो हुई है, गलती में कौन कौन से लोग शामिल हैं सबका पर्दाफाश करके रहेंगे। मैडम ये जो हो रहा है इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? अब इस में कितने राज छुपे हैं, हम इसका पर्दाफाश करेंगे रात 8:30 बजे। देखते रहिए। सरेआम बज रहा है सच का बैंड। हाँ मैडम, ये सच का बैंड बजाते हैं और आज तक वाले इनका। समाचार तमाशा नहीं, भरोसा। आज तक सबसे तेज। आज तक पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए आज तक का मोबाइल ऐप। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है मौका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें।
दोस्तों आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आज तक का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। विजुअल कम्युनिकेशन और डिजिटल इन्फोग्राफिक्स के हुनर सीखिए देश के सबसे बड़े मीडिया समूह के साथ। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodaymediainstitute.in पर विजिट करें। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म सीखिए मीडिया के दिग्गजों के साथ। ज्वाइन करें इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodaymediainstitute.in पर विजिट करें। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। भाई साहब कितना हुआ? सर 120। 120 हारा, 120 लगनी चाहिए। और भी लोगों से पूछते हैं कहाँ गए सबके सब। भाई साहब कौन है आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? आप जरूर को जानते हैं। सर मैं पांडे आपका कैमरामैन। अब रोज से हम गलती करते हैं। गलती तो हुई है, गलती में कौन कौन से लोग शामिल है सबका पर्दाफाश करके रहेंगे। मैडम ये जो हो रहा है इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? अब इस में कितने राज छुपे हैं, हम इसका पर्दाफाश करेंगे। रात 8:30 बजे देखते रहिए। सरेआम बज रहा है सच का बैंड। हाँ मैडम ये सच का बैंड बजाते हैं और आज तक वाले इनका। समाचार तमाशा नहीं, भरोसा आज तक सबसे तेज। आज तक पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए आज तक का मोबाइल ऐप। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है मौका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुर सीखने का। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodaymediainstitute.in पर विजिट करें। दोस्तों आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आज तक का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। विजुअल कम्युनिकेशन और डिजिटल इन्फोग्राफिक्स के हुनर सीखिए देश के सबसे बड़े मीडिया समूह के साथ। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने की प्रेजेंटेड बाय अश्वगंधा युक्त राजवैद्य रसायन बटी। इम्यूनिटी बढ़ाए, शक्ति बढ़ाए। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बॉडी लोशन, ब्यूटी क्रीम, गोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर। स्किन का ख्याल रखे हर हाल नेचुरली। ममता ने खोला लोक लुभावन वादों का पिटारा। टीएमसी के मैनिफेस्टो में गरीबों को घर घर राशन, सालाना 5 लाख रोजगार और विधवा पेंशन बढ़ाकर 1000 करने का वादा। एंटीलिया केस में उद्धव सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला। देवेंद्र फडणवीस बोले सचिन वाजे वसूली के लिए मशहूर। मनसुख हिरेन की हत्या हुई। शिवसेना नेता संजय राउत ने किया पलटवार। हेमंत नगराले ने संभाला मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर का कामकाज। सचिन वाजे विवाद के बाद हटाए गए परमवीर सिंह बनाए गए डीजी होमगार्ड। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का अचानक तबादला। महाराष्ट्र होमगार्ड के बनाए गए प्रमुख। हेमंत नागराले बनाए गए मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। पहले संभाल रहे थे महाराष्ट्र के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार। परमवीर को हटाने के पीछे सचिन वाजे केस। सीएम उद्धव पर बढ़ रहा था दबाव। सरकार से रिश्तों पर विपक्ष उठा रहा था सवाल। बीजेपी ने परमवीर सिंह के तबादले को लेकर महाराष्ट्र पर सरकार पर उठाए सवाल। कहा शिवसेना से सचिन वाजे के गहरे संपर्क। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर बोला धावा। कहा उद्धव राज में पुलिस का राजनीतिकरण। सचिन वाजे को हाई प्रोफाइल जांच सौंपने पर फडणवीस ने पूछे सवाल। कहा सिर्फ वाजे को ही क्यों दिए जा रहे थे केस।
बीजेपी ने एटीएस जांच पर भी उठाए सवाल। एनआईए को अपने कब्जे में लेना चाहिए पूरी जांच। सीएम उद्धव और गृह मंत्री अनिल देशमुख में अहम बैठक के बाद परमबीर पर फैसला। कल देर रात हुई थी लंबी मीटिंग। मनसुख मौत मामले में सचिन बाजी के ठाणे स्थित घर पहुंची एनआईए की टीम। घर में डीवीआर छुपाने का आरोप। गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन बाजी को साथ लेकर एनआईए अधिकारी की जांच तेज। बाबुलनाथ मंदिर में छानबीन। बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी का घोषणा पत्र जारी। ममता ने कोलकाता में अपने घर से जारी किया मैनिफेस्टो। ममता ने घर घर राशन पहुंचाने का किया वादा। दुआरे योजना के तहत मिलेगा अनाज। टीएमसी के मैनिफेस्टो में 5 लाख लोगों को रोजगार के बाद कम आय वालों के लिए 1000 भत्ते का वादा। बंगाल के छात्रों के लिए टीएमसी के पिटारे में कई योजनाएं। 10 लाख तक का क्रेडिट कार्ड देने का ऐलान। मई से विधवा पेंशन की राशि बढ़ाने का भी वादा। ममता ने कहा अब 1000 की मिलेगी रकम।